पाकिस्तान के ताकतवर वकीलों के सामने जज कमज़ोर जो थे वो ढेर हो गए। मरियम का हुक्म मानने से किसने इनकार किया? फवाद चौधरी की फिर से सियासत में वापसी और क्या इमरान खान इनको कबूल करेंगे? पाकिस्तानी सरकार अमेरिका क्यों पहुंच गई जबकि आसवा भुट्टो सियासत में लॉन्च होते ही मुश्किल में पड़ गई? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के ताकतवर वकील और कमज़ोर जज। ताकतवर वकीलों के सामने कमज़ोर जज जो हैं वो कैसे बेबस हैं, उस बेबसी की एक तस्वीर जो है, उसकी मंजरकुशी जो है वो आपने पिछले दिनों में जब 6 जजों ने ये इल्ज़ामात आयद करते हुए खतूत लिखे कि हमारे ऊपर प्रेशर और पाकिस्तान का एहसास अदारा जो है उसके लोग हमारे घरों में कैमरास लगाते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, हमारे बच्चों को अगवा करते हैं, किसी की शादी कैंसिल करवा देते हैं, तो लिहाजा हम आज़ाद नहीं हैं। और जो वकील किसी की बैत कर लेते हैं फिर वो इतने तगड़े हो जाते हैं कि जज को बड़ी सख्ती से वकील होते हुए पेश आते हैं। जज बार बार बुलाए तो वो वहाँ पे हाज़िर नहीं होते, और वो जब चाहते हैं हाज़िर होते हैं, जब चाहते हैं वहाँ रुस्तम से एटीट्यूड के साथ बाहर निकल जाते हैं। और जज अगर कहे कि मैंने आज फैसला सुनाना है तो वकील इतना ताकतवर हो चुका और जज इतना बेबस होता है कि वो बात मानने के ऊपर मजबूर हो जाता है जो कुछ वकील कह रहा है, क्योंकि वकील को पुष्ट पनाही हासिल है बड़ों की, ताकतवर लोगों की। अब देखना यह है कि ये इंक्वायरी जो जजों के खत वाली थी वो कब होगी, मजीद वकील कब बोलेंगे, जज कब बोलेंगे, इस मामले का होगा क्या? क्या पाकिस्तान के जजों को जज होते हुए अपनी ही अदालतों से और अपने सीनियर जजों से इंसाफ मिलेगा या नहीं? ताहम इस सिलसिले में बड़ी एक अहम पेशरफ्त है, और अहम पेशरफ्त इस हवाले से है कि आप उसमें देख के चीज़ें हैरान हो जाएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो है जज कितने कमज़ोर हैं और वकील जो हैं वो किस तरह से बेबस, मजबूर और लाचार हैं। इस हवाले से आपको पता होगा कि इद्दत में निकाह वाला जो केस था उसमें किस तरह से चीज़ें जो हैं वो सामने लाई गई। और मेरे पाकिस्तान के कमज़ोर जज, आज जज ने कहा था मैं इद्दत केस का फ़ैसला सुना दूंगा, लेकिन सरकारी वकील रिजवान अब्बासी साहब जो कि किसी ताकतवर के जाने पहचाने और माने जाते हैं, जो पिछली 2 पेशियों से गायब थे, आज बड़ी मुश्किल से अदालत पहुंचे और जज से धमकी अमेज लहजे में मजीद 4 हफ्ते मांग लिए और समात मुकम्मल होने से कबल ही रोस्ट्रम से उतर कर चले गए। जज ने तौहीन अदालत करने के बजाय एक मरतबा फिर समात मुलतवी कर दी, और ये इल्ज़ाम है रऊफ़ हसन साहब का। और फिर वो कहते हैं कि इद्दत केस में आप जितना इल्तवा करेंगे उतना ही आप पस्ती में गिरेंगे, और इमरान खान से ज़ाती दुश्मनी की बिना पर आपने इस्लामी हदूद के अंदर दखल अंदाजी और पमाली की, और इस तरह के केस बना के इद्दत में निकाह वाली चीज़ों को जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर समझा जाता है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया, ये केस बना कर के ये लोग गैर शरई शादियाँ करते हैं, और इस तरह से आपने मुसलमानों को और दीन इस्लाम को जो है वो बदनाम किया। और ये वो आखिरी हदें थी जो पाकिस्तान के ताकतवरों ने अबूर कर दी। आपकी दुश्मनी की छींटें आपके अपने दामन तक भी आएंगी, किसी शख्स की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। बस कर दें, अपने म्यार से इतना ना गिरिए कि तारीख आपको ऐसे अल्फाज में याद करे जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। जरताज गुल का ये रद्द अमल है। इस कहानी के अंदर आप देखिए कि रुस्तम से कैसे राजा रिजवान अब्बासी चले गए, और जज जो था उन्होंने फैसला सुनाना था, और वकील का जो एटीट्यूड था उसके सामने जज सब बेबस हो गए। तो बहरहाल चीज़ें पिघल रही हैं, चीज़ें नरम हो रही हैं, चीज़ें निखर के बिखर के एक्सपोज हो के सामने आ रही हैं। तो आखिर कब तक ये चीज़ें होंगी? हुकूमत का रात गए अवाम को एक बड़ा धचका, और वो धचका इस नौयत का है कि पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। ये इजाफा क्यों हुआ, आगे चल के स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। ये मज़ीद इजाफा नहीं, इजाफे होंगे। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे हो गई है। डीजल 8 रुपये 14 पैसे मजीद महंगा। नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई। तो ये सारी सूरत हाल है यहाँ पे। और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बात की कि हम रोटी सस्ती करेंगे। रोटी सस्ती करने वाली जो तंदूर और होटल वालों की ऑर्गेनाइजेशन है उसने मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये हुक्म मानने से इनकार किया। अब मरियम साहिबा अगर एक रोटी सस्ती नहीं करवा सकती, उनका हुक्म कोई नहीं मानता, तो फिर आप देख लीजिएगा कि वो कितनी बाइख्तियार हैं, वो कितनी ज़िम्मेदार हैं, वो किस हद तक वज़ीर आला कामयाब होंगी। मरियम नवाज़ ने कल रोटी की कीमत 4 रुपये कम करने का ऐलान किया था। नान एसोसिएशन ने कीमतें कम करने से इनकार कर दिया, और रावलपिंडी में रोटी की कीमत कम करने के बजाय पंजाब हुकूमत के फैसले के खिलाफ वीडियो पैगाम जारी
किया गया और सदर आल पाकिस्तान नान रोटी एसोसिएशन शफीक के ऊपर जो वीडियो बयान उन्होंने जारी किया कुरैशी साहब के, उन्होंने कहा कि 16 MPO के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। इन्होंने मरीम साहिबा का जो ऐलान था उसके ऊपर अमल क्यों न किया। रोटी की कीमत में कमी पर एहतजाज की धमकी देने वाली शफीक कुरैशी मुबीना तौर पर रात गैस से लापता हैं और बेटे का यह बयान है कि जिन्होंने मरीम साहिबा का हुक्म नहीं माना और जो नान एसोसिएशन के सदर हैं कुरैशी साहब, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उनको अगवा कर लिया गया है। तो आपने रोटी सस्ती करनी थी, आपने बंदे सस्ते कर दिए, आपने FIR सस्ती कर दी, आपने अगवा को सस्ता कर दिया। तो ये कौन सी जमहूरियत है? कैसी रोटी सस्ती होगी? पहले तो अपने हिस्से के काम कीजिए, फिर आवाम को रिलीफ देने की बात कीजिए। रिलीफ वहाँ दीजिए जहाँ पे दिया जा सकता है। तंदूर से अभी रोटियाँ मंगवाई हैं, 20 रुपये फ़ी रोटी। डॉक्टर सैयद आसिफ करमानी ने यह कहा है कि 20 रुपये की एक रोटी, 20 रुपये की फ़ी रोटी अगर पाकिस्तान में है तो मैं हैरान हूँ कि ये बात कैसे आगे बढ़ेगी। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। अब देखिए कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ और हमारा लाओ लश्कर जो था पाकिस्तान की सरकार, जो पाकिस्तानी सरकार है वो अमेरिका पहुंच गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कितने अरब डॉलर का कर्जा मिलेगा, देना कितना है, इसके ऊपर सूद कितना लगेगा और होगा क्या। क्योंकि नई हुकूमत है, अमेरिका की हमायत इनको हासिल है, सारी चीज़ें हैं, ताहम ये बड़ा मुश्किल है कि 7 अरब लेंगे और 47 अरब वापस करना है। और जब ये पैसे ले लेते हैं तो उसका क्या करते हैं? जब वापसी की बात आती है तो सूद कहाँ से पूरा होता है? और सूद भी नहीं हो सकता, उल्टा तीसरे चौथे लोगों से भीख मांगकर अमेरिका से लिया गया अरबों रुपए का कर्जा जो है वो दूसरों से भीख मांग के वापस करने की कोशिश की जाती है और फिर भी वो वापस नहीं होता। इस सिलसिले में पाकिस्तानी सरकार अमेरिका पहुंच गई और वफाकी वजीर खजाना की क़यादत में आला माशी टीम का दौरा अमेरिका पाकिस्तान IMF से मुमकिना तौर पर 7 अरब डॉलर कर्जा के लिए बात करेगा। IMF से पाकिस्तान को 3 से 6 अरब डॉलर का पैकेज मिलने की तवक्को है, जबकि कर्ज प्रोग्राम का दौरानिया 3 साल हो सकता है। अब देखिए कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना आलमी मालियाती फ़ंड्स IMF से पाकिस्तान के लिए बड़े पैकेज की दरख्वास्त करेंगे। मुमकिना तौर पर पाकिस्तान 7 अरब कर्ज लेने की 7 अरब डॉलर लेने की जो दरख्वास्त है उसको वो लगता है करेंगे तो वो कबूल भी हो जाएगी और बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान को आइंदा 2 साल के दौरान बैरूनी कर्जों की वापसी के लिए तकरीबन 47 अरब डॉलर दरकार है। यानी कि आइंदा अब लेंगे 7 अरब, फिर आइंदा 2 सालों के अंदर 47 अरब डॉलर जो है वो वापस करने हैं। ये 6 से 7 अरब डॉलर जो अभी मिलेंगे उनका दौरानिया 3 साल का होगा। आइंदा माली साल 2025 के दौरान पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज फाइनेंसिंग के लिए 22 अरब 24 करोड़ डॉलर जो है वो दरकार होंगे। माली साल 2026 में भी पाकिस्तान को 24 अरब 67 करोड़ डॉलर की ज़रूरत होगी। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद बाकी फंड्स की ज़रूरत दोस्त ममालिक और आलमी मार्केट से कर्जे के जरिए पूरी की जाएंगी। IMF प्रोग्राम की शराइत पूरी करने के लिए पाकिस्तान को टैक्स वसूलियाँ बढ़ानी पड़ेंगी। पाकिस्तान को बजट खसारे पर काबू पाने के लिए माली इस्लाहात भी करना होंगी। IMF की शर्त के मुताबिक तवानाई शुबे की कारकर्दगी बेहतर करने, पैदावारी लागत कम करने और गर्दिशी कर्जे के मसले पर काबू पाने के लिए इकदाम करना पड़ेंगे। अब इस सारे अमल के अंदर अगर आप देखें तो कर्जा जो लेंगे उसके ऊपर जो सूद लगेगा और फिर जो 47 अरब रुपए का कर्ज अगले 2 साल में वापस करना है, ये कहाँ से आएंगे? चाहे आप वर्ल्ड बैंक के साथ जाएं, चाहे जो मर्जी चीज़ें कर लें, जब तक आपके मुल्क के अंदर फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री बहाल नहीं होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसमें मदद नहीं करेंगे, आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, टैक्सी चीज़ें नहीं करेंगी, तब तक तो ये बात नहीं बन सकती। उल्टा आप क्या कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा कर रहे हैं, हर शय को महंगा किए जा रहे हैं और आवाम की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं जिनकी पहले से हालत ख़राब है। तो साबित ये हुआ अवाम की हमायत के बगैर बनने वाली हुकूमतें, वो चाहे IMF हो जाए, अमेरिका खड़ा हो जाए, वो उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक उनको अवाम की हमायत उस तरीके से हासिल ना हो जैसे कि होनी चाहिए। तो आसफा भट्टो की सियासत शुरू होने से कबल ख़त्म कैसे हुई, आप इस पे अगर गौर करें तो सियासत की ज़द में जो इस वक्त आई हैं आसफा भट्टो, जिस तरह से पार्लिमानी सियासत में उनको लॉन्च किया गया, वो हमेशा के लिए उनके कैरियर पर बदनुमा दाग बनकर रहेगा कि लोगों को अगवा किया, कागजात तक जमा न होने दिए और फिर सियासी मुखालफिन को अगवा करवाने के बाद पहली मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुई आसफा अली ज़रदारी ने बेनज़ीर भट्टो की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है और इनको जो
बंदा था, अगवा जिनको किया गया था, उन्होंने इनकी एमएनए बनने की जो चीज़ थी उसको अदालत के अंदर चैलेंज कर दिया है। तो आपने ये किस तरह की सियासत का आगाज़ किया? जो ही सियासत में आई तो आपने अपनी ख़ानदानी जो रवायात थी, जो आपकी वालदा की लेगेसी थी, उसके बरक्स आपने चीज़ें की हैं। और लगता ये है कि आसफा भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो सियासत में आगे उनके लिए मुश्किलात होंगी, जिस तरह से उनकी बतौर एमएनए जो कामयाबी है उसको चैलेंज किया गया। फवाद चौधरी का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से बातचीत की चलते हुए, वो हाई कोर्ट में किसी केस के सिलसिले में पेश हुए। उनके अपने केसेस थे और फवाद चौधरी के हवाले से कहा जाता है कि ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनको वापस ले लें। फवाद चौधरी साहब का माजी अच्छा नहीं है। आईपीपी पार्टी, पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में इसलिए वो नहीं गए थे, उनको पता था मैं हार जाऊंगा। दूसरी बार गिरफ्तार होना, इस्टेब्लिशमेंट के पास ही रहना, फिर इस्टेब्लिशमेंट का इनको छोड़ देना, खाद चोरी करने का बेबानी सा पर्चा बनाना, और अब उनको अगर बीच में लाया जाएगा इमरान खान के साथ, वो यकीनन जासूसी का काम कर सकते हैं, इससे अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। और ये कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि मेरी सियासत का फैसला इमरान खान ने करना है, वो जैसे कहेंगे कर लेंगे। पीटीआई में वापसी के सवाल पर फवाद चौधरी ने यह जवाब दिया। लेकिन फवाद चौधरी मशकूक हैं, नो डाउट उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, इमरान खान को पसंद करते हैं, उनको रियलिटी पता है कि इमरान खान के साथ ही रहूंगा तो इसी में भला है। लेकिन फवाद चौधरी के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता और किसी सूरत ये चीज़ें जो हैं वो मुमकिन नहीं होंगी कि इनके ऊपर उस नौयत का एतबार किया जाए। अगर इनकी वापसी हुई तो फिर बेशुमार लोग, असद उमर हैं और दिगर लोग हैं, उनको भी वापस लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से इमरान खान जो है वो क्या करते हैं, या इमरान खान सियासत करेंगे उनके साथ भी ले लेंगे, उनको अपने से दूर भी रखेंगे, अहम मीटिंग्स में भी नहीं बैठने देंगे और कोशिश करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। तो देखते हैं इस हवाले से चीज़ें होती क्या हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज के दूसरे एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ फिर इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होंगी, और गुजारिश है यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।